क्या एसएमसी को भाजपा टेक ओवर करेगी? टीएमसी के कई पार्षदों के भाजपा में जाने की अटकलें तेज। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। मीडिया खबरों में चल रही चर्चाओं के अनुसार सिलीगुड़ी नगर निगम के मौजूदा मेयर गौतम देव अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। गौतम देव द्वारा मेयर पद छोड़ने की इच्छा केवल विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की करारी हार का कारण मात्र नहीं है और न ही सिलीगुड़ी विधानसभा चुनाव में उनकी स्वयं की करारी हार इसका प्रमुख कारण है, बल्कि इसके पीछे की वजह कुछ और है जिससे गौतम देव काफी दुखी हैं। बता दें कि गौतम देव सिलीगुड़ी नगर निगम दफ्तर नहीं जा रहे हैं। राज्य में भाजपा के बहुमत में आने के बाद से ही सिलीगुड़ी नगर निगम में सन्नाटा छाया हुआ है। निगम का काम नहीं हो रहा है। लोगों की शिकायतें हैं कि कर्मचारी से लेकर पार्षद या दूसरे अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं। ज्यादा विपक्ष टीएमसी के जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं पर हमला कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जनता का काम कैसे होगा, कैसे सिलीगुड़ी का विकास होगा। जानकारों के अनुसार इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद टीएमसी के बड़े बड़े नेता प्रशासनिक कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं और पार्टी की हार के सदमे में डूबे हुए हैं। लेकिन गौतम देव की चिंता कुछ अलग है। दरअसल गौतम देव अपनी पार्टी के कुछ पार्षदों के पार्टी बदलने की आशंका से चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि उनके कई पार्षद आने वाले समय में टीएमसी छोड़ सकते हैं और भाजपा के साथ जा सकते हैं। Will only be one insignia. सूत्र बताते हैं कि गौतम देव को अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं और पार्षदों से भीतरघात मिला है। उन्हें हराने में उनके ही कई लोगों का हाथ है, जिनमें कुछ पार्षद भी शामिल हैं। ये वही पार्षद है जिनके बारे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उन्होंने कुछ दिन पहले चुपचाप कोलकाता भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी से वे मिलने गए थे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि वे भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। हालांकि तब चुनाव में व्यस्त रहने के कारण शुवेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। लेकिन सिलीगुड़ी के टीएमसी पार्षदों को संदेश दिया गया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उनसे बातचीत की जा सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि इस दल में टीएमसी के 15 पार्षद थे। गौतम देव को लगता है कि ऐसे पार्षद कभी भी पाला बदल सकते हैं और बीजेपी में जा सकते हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उधर मौका पाते ही टीएमसी के नेता और पार्षद पाला बदलने की तैयारी में है। गौतम देव को इसकी भनक लग चुकी है। बहुत से टीएमसी के नेता जो पाला बदलने की तैयारी में है, उचित मौके का इंतजार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत टीएमसी नेता पापिया घोष ने कर दी है। उन्होंने पिछले 15 सालों से पार्टी में रहकर उठाई गई जिल्लत और अपमान की भड़ास भी निकाली है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी में उनकी जगह मात्र एक नौकर की तरह थी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। एसबीएम गोल्ड यूपीवीसी विंडोज, आपके घर का सुकून। पापिया घोष ने कई सारी बातें बताई जिसे सुनकर टीएमसी के नेताओं के दिमाग घूम गए हैं। पापिया घोष ने टीएमसी के राज में नदियों से उत्खनन, बालू तस्करी, सिंडिकेट कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, पार्टी में योग्य और जमीनी नेताओं को दरकिनार करना, पार्टी में कॉर्पोरेट कल्चर लाना, पार्टी का मूल उद्देश्य से भटक जाना इत्यादि कई मुद्दों पर बात करके पूरी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पापिया घोष ने कहा है कि अब समय आ गया है कि पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। पापिया घोष ने इसकी शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे दार्जिलिंग जिला तृणमूल के कई वरिष्ठ नेता खुलकर पार्टी की करारी हार को लेकर अपना विचार जरूर से रखेंगे। पार्टी की नीतियों और नेतृत्व पर भी सवाल उठाना लाजमी है। संगठन पर भी चोट पहुंचेगी। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। गौतम देव एक अनुभवी नेता है। उन्हें लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब पार्टी के कई नेता और पार्षद हाई वोल्टेज ड्रामा कर सकते हैं। इसीलिए वो दिन देखने से पहले ही गौतम देव मेयर पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर गौतम देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो सिलीगुड़ी नगर निगम किसके सहारे चलेगी? ऐसी स्थिति में राज्य सरकार सिलीगुड़ी नगर निगम को टेक ओवर कर सकती है। दूसरा विकल्प है कि टीएमसी का कोई अन्य पार्षद या डेप्यूटी मेयर कार्यवाहक के रूप में एसएमसी को चला सकते हैं। हालांकि ये मात्र औपचारिकता ही होगी। 2027 में सिलीगुड़ी नगर निगम का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले सिलीगुड़ी नगर निगम का बोर्ड टीएमसी के हाथ में रह पाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. वैसे राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि टीएमसी के पाला बदलने वाले कई पार्षद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल हो जाएगा और भाजपा अपना आकस्मिक बोर्ड गठन कर सकता है। हालांकि ये मात्र एक कयास है। वास्तविकता क्या होगी ये किसी को पता नहीं, लेकिन 9 तारीख को राज्य में भाजपा की सरकार के गठन के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम के भविष्य पर पड़ी धुंध भी साफ हो जाएगी।
फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर हमें ज़रूर से बताइएगा। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।